हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से हम लोग एक पढ़े थे, टॉर्क पढ़े थे, याद है टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिखते थे, जहाँ पे थीटा जो है थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ऐसा हम लोग लिखते थे। ओके, तो डाइपोल में जो हम लोग वर्क डन की बात करेंगे या पोटेंशियल की बात करेंगे, तो डाइपोल जो है वो रोटेट करने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा या वर्क डन होगा। तो इसीलिए हम लोग टॉर्क का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि टॉर्क से हम लोग किसी बॉडी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि डाइपोल ऐसा है, इस तरह से डाइपोल है, माइनस क्यू और ये हो गया आपको प्लस क्यू, और इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं 2 इंटू ए। 2 इंटू ए हमने डाइपोल का डिस्टेंस मान लिया। अब इस पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस दिशा में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा एफ, इसके अपोजिट में फोर्स लगेगा एफ, ऐसे होगा। तो क्या होगा कि इस तरह से ये रोटेट करेगा, फोर्स लगेगा तो इसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो है वो कितना है, थीटा है। थीटा मतलब कि थीटा इनिशियल कहने का मतलब हुआ कि फील्ड किधर है, इधर है, और डाइपोल किधर है, इधर है। तो थीटा इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90/2। सॉरी जो थीटा इनिशियल है वो लिखेंगे 90 डिग्री या पाई/2, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके बीच का एंगल ऐसे होगा। अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा और रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया क्या, माइनस क्यू, ऐसे हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा एफ, इधर क्या हो जाएगा, एफ होगा, एफ इधर एफ है और इधर भी क्या है, एफ होगा। तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, पहले तो 90 था, अब थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया θ2, ये हो गया 90 डिग्री, मतलब कि θ1 कह सकते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हो गया θ2, ये θ1 कह सकते हैं, यहाँ पर θ2 इज इक्वल टू हो गया थीटा, मतलब कि 90 डिग्री से थीटा रोटेट करके जा रहा है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे dw इज ए स्मॉल वर्क डन, ड्यू टू d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिजिक्स है, तो फिजिक्स में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। जल्दी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता है बच्चा, और फिर फाइनली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप dw इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाउ डी थीटा, जैसे कि आप लिखते हैं dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, उसी तरह से रोटेशन में dw बराबर टाउ डी थीटा लिखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, dw इज इक्वल टू टाउ पी ई साइन थीटा, फिर लिखेंगे क्या, डी थीटा, टाउ का वैल्यू रख दिया मैंने पी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि dw इज इक्वल टू 0 से लेकर w तक, और यहाँ पर होगा पी ई, बाहर आ जाएगा,
और यहाँ हो गया साइन थीटा डी थीटा, और क्या होगा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ऐसा होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हम जो लिखने जा रहे हैं कि जब 90 डिग्री पर डाइपोल था तो रोटेशन तो हुआ नहीं था, इसीलिए वर्क डन 0। और जब थीटा पर आ गया, यहाँ से थीटा पर आ गया, ये वहाँ ये जगह आ गया, तो वर्क डन W हो गया। तो आप लिखेंगे W और 0 से कहाँ तक W तक। फिर यहाँ लिखेंगे PE और साइन को लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और लिखेंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा W माइनस 0 इज इक्वल टू PE निगेटिव साइन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक रिजल्ट आ गया। W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये कब आया? जब डाइपोल जो है वो फील्ड के दिशा में ही रोटेट कर रहा है। फील्ड की दिशा किधर है? इधर। और डाइपोल रोटेट भी इधर कर रहा है, तो फाइनली इसका जो वर्क डन आएगा वो निगेटिव आएगा। जिधर डाइपोल और फील्ड दोनों एक ही दिशा में हो तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। अब कैसे? थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री रखना है और थीटा 2 इज इक्वल टू आपको थीटा रखना है, जैसा कि माना गया है यहाँ पर। ओके, तो W इज इक्वल टू PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू W इक्वल टू PE 0 माइनस कॉस थीटा, फिर W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E कॉस थीटा। निगेटिव साइन का क्या मतलब है? Where negative sign indicate that, where negative sign indicate that where negative sign indicate that direction of rotation of dipole and electric field in same direction, in same। ओके, तो ये होगा this work stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ थीटा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इसको लिख सकते हैं U थीटा इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा। इस तरह से होगा U थीटा इज इक्वल टू दिस, या ऐसे भी लिख सकते हैं U थीटा इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि इस तरह से हो कि ये ऐसे डाइपोल था पहले, मान लीजिए ऐसे डाइपोल था, प्लस Q माइनस Q, फील्ड ऐसे था। अब इसको आप एक्सटर्नल फोर्स देकर आप रोटेट किया और कितना कर दिए? थीटा कर दिए, एक्सटर्नल फोर्स देकर।
तो यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा। तो पी ई इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो W इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस, यहाँ पर लिखे कॉस थीटा 1, यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा 2, तो यहाँ पर लिखे कॉस थीटा 0, यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया। तो W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये कब की बात है कि जब फील्ड ऐसे हो और डाइपोल ऐसे रोटेट करता हो, उसके अपोजिट में, है ना, ऐसे रोटेट करता हो, तो ये हो गया। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट कंडीशन अगर हम माने कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू, सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि पहले ऐसे था डाइपोल और इसको रोटेट करते 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 ऐसे घुमा दिया, तो 180 से रोटेट कर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 180 की हम बात करें तो क्या होगा, हाँ थीटा क्या हम 180 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस माइनस 1, तो W इज इक्वल टू हो गया P इंटू ई और 1 प्लस 1, W इज इक्वल टू 2 इंटू पी ई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि बोलेगा कि जैसे थीटा 1 इज इक्वल टू सपोज दैट कि 0 डिग्री है और थीटा 2 इज इक्वल टू आपको लेकर चला गया 60 डिग्री तक। ओके, तो इसमें आपको वर्क डन अगर आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा पी ई 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, कॉस 0 और कॉस 60। यहाँ पर हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो W इक्वल टू जो आ गया वो आ गया P इंटू ई डिवाइडेड बाय कितना 2। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है पी ई और साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई और साइन थीटा। तो साइन थीटा में 0 डिग्री से कहाँ लेके चले गए 60 डिग्री, तो टाउ में से लिखते हैं अगर टाउ इज इक्वल टू पी ई और साइन कितना 60, तो आपको लिखना होगा टाउ इज इक्वल टू पी ई √3 डिवाइडेड बाय 2। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बाय 2 √3, इसको लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू, इसको कितना को लिखेंगे W, तो W √3। तो इस तरह का आपको रिलेशन बन जाता है, ऐसे रिलेशन को रिलेट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में इस तरह का पूछता है। इसके बाद जो थ्योरी हम लोग को पढ़ना रहता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं सीधे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या है।
कैपेसिटर जो होता है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका शेप एंड साइज होगा तो वो पैरेलल हो सकता है, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस जो होता है उसके अंदर की एक एबिलिटी कर सकते हैं, क्षमता कर सकते हैं, एक एनर्जी कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस में लिखते हैं एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, चार्ज एंड एनर्जी इनसाइड कंटेन कैपेसिटर। मतलब कहने का मतलब है कि कैपेसिटर एक बर्तन की तरह हो गया, है ना। जैसे मानिए कि कैपेसिटर को आप कह सकते हैं एक थर्मस की तरह है और उसके अंदर आप बॉयल करके वाटर, उसका एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसको कैपेसिटेंस नाम दे सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है आपका वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जिसका आप लोग को डेरिवेशन जो है वो कहें कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड है, कैपेसिटर में इसका 90% चांस रहता है आने का। तो सबसे पहली बात कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इधर बात करते हैं रफ में, रफ में कुछ बातें कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर की अगर हम चार्ज बढ़ाने लगे तो आपको क्या नजर आएगा, क्या बढ़ने लगा, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये जो C है यही कैपेसिटेंस है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे V। अगर हम इसकी बात करें यूनिट का तो ये होगा कूलम, ये हो गया वोल्ट, कूलम डिवाइडेड बटे वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं, फैराड। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट हो गया वो फैराड हो गया। इसका डायमेंशन भी बहुत फेमस है, इसकी डायमेंशन, तो C का डायमेंशन, Q का डायमेंशन और V का डायमेंशन अपने आप में फेमस है और कठिन भी है। तो V का जो डायमेंशन के निकालने की बात आती है वो हम लोग निकालते हैं वर्क डन बटे Q, दैट इज C इज इक्वल टू Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना W, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया C और Q I के पावर 2 और T के पावर 2 और वर्क डन होगा M L के पावर 2 फिर T के पावर -2, ऐसे लिखते हैं, ओके। तो ये आपको डायमेंशन हो जाएगा C का डायमेंशन इज इक्वल टू M के पावर -1 और L के पावर -2 और T के पावर 4 फिर I के पावर 2, इस तरह से हम लिखते हैं। ये हो गया C का डायमेंशन और C के बारे में, ओके। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स ले लेते हैं, दो प्लेट्स ले लिए, ओके। एक पे आपको चार्ज देना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह से चार्ज देना पड़ेगा एक पर, तो दूसरा पर चार्ज इतना ही क्वांटिटी में इंड्यूस हो जाएगा। तो इधर जो चार्ज आएगा वो माइनस आएगा। दो प्लेट है और दोनों प्लेट में क्या है आपको चार्ज आ गया। मतलब पहला वाला प्लेट है उस पर आप पॉजिटिव चार्ज दिए, दूसरा वाला पे नहीं दिए हैं, पहला वाला पे दिए, तो इसी की वजह से इंड्यूस हुआ है माइनस Q चार्ज। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और इसकी जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है वो A है, दोनों को सरफेस एरिया। तो A हो गई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और D जो हो गई वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स।
अब प्लस माइनस जो Q है वो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट। अब इसमें आप पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि जो आउटसाइड जो है, इसके आउटसाइड में फील्ड क्या होती है, जीरो। और यहाँ पर जो फील्ड होती है इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इधर और इस नेगेटिव चार्ज के चलते भी इधर ही होगा, इस पी पॉइंट पर। और ये हो गया आपको सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी भी वैल्यू है माइनस सिग्मा। तो ई जो पी हम लिखेंगे, ई पी वो लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू 2। तो ये हो गया आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ई पी बराबर सिग्मा डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन 0, ये फील्ड हो गया। अब इसके बीच और इसके बीच पोटेंशियल होगा, तो ये हो गया V प्लस माइनस V माइनस, ये हो गया E इंटू डी। एक फार्मूला पढ़े थे आप, डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, इस तरह से पढ़े थे। तो उसी के हिसाब से यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पर E है, ई पी हो गया इंटू डी, और ई पी का वैल्यू तो V इज इक्वल टू ई पी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी। क्यू इज इक्वल टू जो होता है वो C इंटू वी होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, और सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसको यहाँ पुट करते हैं और फिर इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q बटे A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1 बटे C इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बटे A एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बटे क्या, D। है ना, ये हो गया क्या, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बटे D। ये हुआ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन मीडियम कॉमा शेप एंड साइज। डिपेंड्स ऑन मीडियम कॉमा शेप एंड साइज, मतलब कि शेप एंड साइज, डिपेंड्स ऑन मीडियम कॉमा शेप एंड साइज, इस पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसमें हम लोग पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मीडियम के वजह से कैपेसिटेंस, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when thin mica placed in between plate। मतलब कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है, इस तरह से है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। क्लियर। और इसमें एक पतला सा इस तरह से शीट्स को हम रख देते हैं ऐसे, और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसकी जो थिकनेस है वो है T, और यहाँ पर इस तरह से प्लस प्लस ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से माइनस।
माइनस चार्ज देते हैं। तो ये हो गया माइनस चार्ज क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। इस तरह से फील्ड। तो फील्ड की बात अभी हम लोग किए तो उसमें लिखे थे कि एयर वाला में जो फील्ड होगा, एयर वाला में मतलब कि ई नॉट सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0 होगा, और मीडियम वाला में जो फील्ड होगा वो सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0 बटे के होगा। तो आप ऐसे करें, पहले आप क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो एक पोटेंशियल एयर वाला निकाल दिए और एक पोटेंशियल मीडियम वाला निकाल दिए, मैंने मीडियम का पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू एयर वाला कितना है D माइनस टी, एयर वाला हो गया लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला क्या है ई नॉट है, ठीक है। और इसका क्या हो गया T हो गया, ये थिकनेस T हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया मीडियम वाला हो गया। क्लियर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू D माइनस टी लिखेंगे, ओके। यहाँ पर ई नॉट लिखेंगे और फिर यहाँ पर टी भी मीडियम के बदले लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं इसको ई नॉट डिवाइडेड बटे के, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बटे के। इसको सोल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू मिलेगा ई नॉट डिवाइडेड बटे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, ओके। तो ये हो जाएगा आपको D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बटे के। ई नॉट के बदले आप जानते ही हैं क्या होता है सिग्मा बटे ऑप्सिलन 0, फिर सिग्मा बराबर आप जानते हैं वो क्या होता है Q बटे A फिर ऑप्सिलन 0। यहाँ पर पुट कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे A ऑप्सिलन 0 D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बटे के, ओके। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे A ऑप्सिलन 0, और यहाँ पर लिखना है D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बटे के। Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, तो V इज इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बटे C। तो यहाँ पर ये मीडियम की बात हो गई, ये मीडियम के लिए लिख रहे हैं, ये हो गया मीडियम, ये भी हो गया मीडियम, ओके। तो इससे और इससे इसको मिलाते हैं तो Q डिवाइडेड बटे C मीडियम इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे A ऑप्सिलन 0, और D माइनस टी ऐसे प्लस टी डिवाइडेड बटे के। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे C मीडियम इज इक्वल टू 1 बटे A ऑप्सिलन 0, और यहाँ पर क्या होगा D माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बटे के, ऐसे। तो यहाँ पर हो गया C मीडियम इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो C मीडियम इसको यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D माइनस टी प्लस टी A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D माइनस टी प्लस टी बटे के। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ओके। अब क्या करते हैं कि इसमें D कॉमा ले लेते हैं, तो C मीडियम इज इक्वल टू A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे D प्लस टी डिवाइडेड बटे D, फिर क्या हो गया K।
तो ये हो गया आपका सी मीडियम। तो ये मिलेगा आपको सी मीडियम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बटे 1 माइनस टी डिवाइडेड बटे डी प्लस टी डिवाइडेड बटे डी, फिर क्या लिखेंगे की। ऐसे लिखेंगे सी मीडियम इक्वल टू ये फार्मूला आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें पूरा का पूरा, जैसे ये प्लेट है, पूरा इसमें भर देते हैं, फुल्ली थिकनेस का भर देते हैं। ऐसे तो ये पूरा जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जितना भी एयर था वो सब भर दे गया। माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, और यहाँ पर टी बराबर क्या हो गया, डी के बराबर हो गया, कंप्लीटली भर फुल कर दिया। व्हेन कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीट इसको फुल कर दिया, भर दिया। तो कंप्लीट जब भर देंगे तो क्या मिलेगा, सी मीडियम सी 1 माइनस डी बटे डी प्लस डी डिवाइडेड बटे डी, फिर के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सी मीडियम, तो ये हो गया सी 1 माइनस 1 प्लस डी से डी यानी 1 डिवाइडेड बटे के। तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी 1 बटे कितना के, तो यहाँ पर हो गया सी मीडियम इज इक्वल टू सी इंटू के। सी मीडियम इज इक्वल टू हो गया ए ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे डी इंटू क्या हो गया के। दैट इज, इसका मतलब होगा दैट इज कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम, कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम increases k times, k टाइम्स इसका वैल्यूज बढ़ जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं क्या स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें होता है कि टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विथ सेम चार्ज और चार्ज डेंसिटी, चार्ज और चार्ज डेंसिटी बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, सॉरी डिफरेंट इन नेचर, सेम मैग्नीट्यूड सेम, डिफरेंट इन नेचर विथ डिफरेंट रेडियस, विथ डिफरेंट रेडियस। तो ऐसा कर सकते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ऐसे हो गया। इस पे चार्ज अगर नेगेटिव है ऐसे, इस पे क्या है पॉजिटिव है। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं या इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पर अगर निकालना चाहते हैं, तो इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई क्या कैपिटल R1, इसकी जो रेडियस हो गई ये R हो गई, ये हो गई R रेडियस। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है,
अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि सेंटर पर अगर निकालना चाहते हैं, भी सेंटर पर अगर निकालना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका अपना एक पोटेंशियल मिलेगा और ये हो गया रेडियस, इसको R2 मानते हैं, इसको रेडियस R1 इनर वाला, तो इसका पॉजिटिव हो गया 1/4 पाई ऑप्सलन 0 और Q डिवाइडेड बटे R1, इसको हटा दीजिए, इसके सेंटर पर ही पोटेंशियल निकाल लेंगे भी सेंटर, और दूसरा का क्या हो जाएगा, बाहर वाला का माइनस हो जाएगा 1/4 पाई ऑप्सलन 0 Q/R2, तो भी सेंटर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 Q कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा। Q इज इक्वल टू C इंटू भी सेंटर, यहाँ पर Q लिखेंगे, यहाँ पर C, यहाँ पर होगा Q डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलन 0 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया Q और Q। C इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन 0 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको C का वैल्यू। अब इसको सोल्व अगर हम करें, C ये हो गया Q सर 1 1 1, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर C होगा, तो C इक्वल टू अगर सोल्व करें तो 4 पाई ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया रिजल्ट। अगर हम मान लें कि R1 बराबर, अगर मानते हैं कि इफ R1 बराबर R और R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हुआ कि आइसोलेटेड स्फीयर, दूसरा कवर बहुत दूर है, तो यहाँ पर लिखेंगे C इज इक्वल टू 4 पाई ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, तो हो गया C इज इक्वल टू 4 पाई ऑप्सलन 0 1/R, तो C इक्वल टू 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू हो गया R, दैट इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। C1 डिवाइडेड बटे C2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बटे R2। फॉर अदर मीडियम, फॉर मीडियम के लिए C इज इक्वल टू 4 पाई ऑप्सलन 0 इंटू R इंटू K, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कैसा है और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया गया, इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया। इस पार्ट को नहीं भरे हैं, है ना, इस पार्ट को ही भरे हैं, ये वाला दोनों के गैप में, ओके। तो अब एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्थ, क्या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटर, अगर अर्थ को हम एक कैपेसिटर मानते हैं तो वो भी तो आइसोलेटेड ही है, तो उसका रिजल्ट होगा 4 पाई ऑप्सलन 0 R, यानी अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट करें तो 6400 1000 मीटर, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं आप 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर, तो
सी ई इज इक्वल टू 4πε0 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 4 10⁻5। सी ई इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको आप लिख सकते हैं 7.11 10⁻⁻4। तो सी ई इक्वल टू 711 10⁻⁻6 फैराड। सी ई इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड। ये रिजल्ट होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये था आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है कि दो कॉन्सेंट्रिक इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप का इस तरह से बॉडी रहेगी। ऐसे इसकी लेंथ L है, इसकी दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है R1, एक आउटर रेडियस हो गई R2। अंदर वाला पे चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो बाहर वाला पे चार्ज होगा, अंदर वाला पे चार्ज नेगेटिव और बाहर वाला पे जो चार्ज है वो है माइनस की। अंदर वाला पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे जो हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, इस पॉइंट पर तो जो ईपी हम लोग लिखते थे वो लिखते थे 1/2πε0 और लेमडा/r लिखते थे। फिर यहाँ पर डी भी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो ई लिखते हैं, फिर डी आर लिखते हैं। तो डी भी इज इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2πε0 लेमडा/r और डी आर विथ नेगेटिव साइन। तो डी भी -1/2πε0 और लेमडा/r डी आर, और R1 से R2 इनर से आउटर। तो इनर में पोटेंशियल कितना है V+, आउटर में पोटेंशियल कितना होगा V-। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अंदर का चार्ज पॉजिटिव है तो इनर का पॉजिटिव। इसमें लिखेंगे V, तो V में लिखेंगे V+ और V- इज इक्वल टू माइनस लेमडा/2πε0 और R, और यहाँ पर लिखेंगे सॉरी यहाँ पर हो गया R dr/r। तो इसको लिखेंगे ln r, 1/x का ln x होता है R1 से R2 तक। तो यहाँ पे हो जाएगा V- V+ इज इक्वल टू माइनस लेमडा/2πε0 और R। यहाँ पर हो गया क्या ln R2 माइनस ln और R1। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको V+ माइनस V- इज इक्वल टू ये नेगेटिव साइन होगा लेमडा/2πε0 और R। यहाँ पर भी माइनस है, ओके। इसको लिखेंगे, ये गलत है, यहाँ R नहीं रहेगा, R तो इंटीग्रेट करती है, R नहीं रहेगा। यहाँ पर हो गया आपको ln R2 डिवाइडेड बटे ln R1, मतलब कि ये R1 हो गया। तो ये मिला आपको V+ माइनस V- इज इक्वल टू
लेमडा 2 पाई ऑप्शनल 0 और ln R2 डिवाइडेड बटे R1 ऐसे मिल गया। तो V प्लस और V माइनस इसकी पोटेंशियल क्या होगी, V होगी। लेमडा डिवाइडेड बटे 2 पाई ऑप्शनल 0 और ln फिर R2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया R1। ऐसा मिलेगा V इजिकल टू लेमडा बटे 2 पाई ऑप्शनल 0 और ln R2 बटे R1, ln R2 बटे R1। लेमडा इजिकल टू होता है Q बाई L इसको, और Q इजिकल टू होती है C इंटू V। लेमडा इजिकल टू Q बटे L और Q बराबर हो गई C इंटू V। तो आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा V इजिकल टू Q बटे C। तो यहाँ पर पुट करते हैं Q बटे C और लेमडा के बदले हो गया Q बटे L इंटू 2 पाई ऑप्शनल 0 ln R2 डिवाइडेड बटे R1। तो ये हो गया आपको C इक्वल टू 2 पाई ऑप्शनल 0 L डिवाइडेड बटे ln R2 डिवाइडेड बटे R1। एक फार्मूला होता है ln x इजिकल टू 2.303 log 10x ऐसे लिखते हैं। तो C इजिकल टू 2 पाई ऑप्शनल 0 L डिवाइडेड बटे log 10 2.303 log 10 R2 डिवाइडेड बटे R1 ऐसा हो गया। ओके, तो दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम कॉमा शेप एंड साइज। मीडियम पे डिपेंड करता है और शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।